जय श्री कृष्णा। बच्चों, कल हमने भागवत गीता की पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 22वां श्लोक पढ़ा था। आज हम भागवत गीता के पहले अध्याय का 23वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, और संजय ने बताया कि उनका बेटा दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर परेशान हो गया है। वह अपनी परेशानी को शांत करने के लिए अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहा है और उन्हें ये बोल रहा है, देखो, पांडवों की सेना के साथ आपका शिष्य धृष्टद्युम्न भी है, जिसको आपको मारने का वरदान भी प्राप्त है। जब आपको पता था कि धृष्टद्युम्न को आपको मारने का वरदान मिला है, फिर भी आपने उसे अपना शिष्य बना दिया। और अब देखो, पांडवों की सेना में कितने महारथी शामिल हैं, जो अकेले 10,000 सामान्य योद्धाओं के बराबर ताकत वाले हैं, जो वीरता में भीम और अर्जुन के बराबर हैं, जिसमें धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र भी हैं। फिर दुर्योधन ने कौरव पक्ष में मौजूद सभी महान सेनापतियों का नाम लेना शुरू कर दिया और उनकी वीरता का गुणगान गाने लगा, जिनमें कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। हमारी सेना की ताकत असीमित है और पांडव सेना की ताकत सीमित है। इसीलिए मैं अब कौरव सेना के सभी सेनापतियों से आह्वान करता हूँ कि वह भीष्म पितामह को पूर्ण समर्थन दें, भले ही आप अपने संबंधित राजनीतिक बिंदुओं की रक्षा करें। तब कुरु वंश के सबसे बूढ़े व्यक्ति गौरवशाली पितामह भीष्म ने शेर की तरह दहाड़ लगाई और दुर्योधन को खुशी देते हुए बहुत जोर से शंख बजाया। उसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सिंह अचानक बज पड़े और उनकी संयुक्त ध्वनि जबरदस्त थी। तब पांडव सेना के बीच से सफेद घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले शानदार रथ पर बैठे माधव और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश ने अपना शंख बजाया, जिसे पंचजन्य कहा जाता था, और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। भीम अत्यधिक खाने वाला और कठिन कार्य करने वाला अपना शक्तिशाली शंख बजाता था, जिसे पोंड्रा कहा जाता था। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए। उत्कृष्ट धनुधर और काशी के राजा महान योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजय सत्यकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। फिर उसके बाद द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु सभी ने अपने अपने शंख बजाए। हे धृतराष्ट्र, वह भीषण ध्वनि आकाश और पृथ्वी पर गरज उठी और आपके पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। उस समय पांडु पुत्र अर्जुन, जिनके रथ के ध्वज पर हनुमान का प्रतीक था, ने अपना धनुष उठाया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये बातें कही। फिर अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाएं, ताकि मैं युद्ध के लिए तैयार योद्धाओं को देख सकूं, जिनसे मुझे इस महान युद्ध में लड़ना होगा।
तो आओ शुरू करें भागवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 23वां श्लोक। योत्से मानन अवेशे हम या इते त्रा समागता धृतराष्ट्र से दुबुर्देर युद्धे प्रिय चिकीर शवः, जिसमें योत्से मानन का अर्थ है जो युद्ध करने आए हैं। अवेश्य अहम का अर्थ है मुझे देखने की इच्छा है। तू का अर्थ है कौन। इते का अर्थ है वे। अत्र का अर्थ है यहाँ। समागता का अर्थ है एकत्रित। धृतराष्ट्र से का अर्थ है धृतराष्ट्र के पुत्र का। दुर्बुद्धे का अर्थ है दुष्ट बुद्धि। युद्धे का अर्थ है युद्ध में। प्रिय चिकीर्षवा का अर्थ है प्रसन्न करने की इच्छा से। इस श्लोक की व्याख्या है, अर्जुन निडर था, भगवान उसके सारथी थे। उनका दृष्टिकोण था कि पांडव हस्तिनापुर के आधे राज्य के वेद हकदार थे, लेकिन धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र कौरव साझा करने के लिए सहमत नहीं थे। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार थे। जो उनका हक था उसे वापस पाने और उन्हें उनके पिछले सभी गलत कामों के लिए दंडित करने के लिए उत्सुक थे। रथ को युद्ध के मैदान के बीच में खड़ा करने का उनका अनुरोध कौरव सेना पर करीब से नजर रखने के लिए था। अर्जुन उन सभी को देखना चाहते थे जिन्होंने अन्याय का पक्ष लिया था। वह उन्हें समान रूप से दंडित करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने गलत पक्ष चुना था। उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो बच्चों, यहाँ खत्म होता है हमारा आज का 23वां श्लोक। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। जय जय श्री राधे।